मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर मैं कहूं कि प्रॉफिटेबल स्कैल्पर और ब्लोन अकाउंट ट्रेडर के दरमियान फर्क स्ट्रेटजी का नहीं होता, ना इंडिकेटर का, ना ब्रोकर के स्प्रेड का, बल्कि दिमाग के अंदर सिर्फ 7 सेकंड्स की एक छोटी सी विंडो होती है, जहां दिल तेज धड़क रहा होता है, हाथ पसीने से भरे होते हैं, कैंडल्स आतिशबाजी की तरह फट रही होती हैं और तुम्हें इमोशंस रिएक्ट करने से पहले फैसला लेना होता है। यही असल मेंटल गेम ऑफ स्कैल्पिंग है, जहां चार्ट्स आसान होते हैं लेकिन तुम्हारा अपना दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और अगर तुम इस गेम को मास्टर नहीं करते तो तुम सिर्फ ट्रेड नहीं हारते बल्कि खुद को खो देते हो। अक्सर ट्रेडर्स समझते हैं कि स्कैल्पिंग एक सुपर पावर है, जहां क्विक प्रॉफिट्स, फास्ट एंट्रीज और छोटा स्टॉप लॉस होता है, लेकिन जो वो नहीं देखते वो स्कैल्पर के दिमाग का बैटलफील्ड होता है, जहां गोल्ड, क्रिप्टो या इंडिसेस स्कैल्पिंग के दौरान हर कैंडल गोली होती है, हर स्पाइक लैंडमाइन होता है और हर हेजिटेशन एक जानलेवा जख्म बन सकता है। क्योंकि स्कैल्पिंग सिर्फ बटन्स क्लिक करने का नाम नहीं, बल्कि मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम टाइम के अंदर परफॉर्मेंस देने का नाम है, जहां फोमो, लॉस का डर, गलत होने का खौफ, प्रॉफिट छोड़ देने का गम और सबसे खतरनाक अपना ईगो साथ लड़ रहा होता है। तुम मार्केट से नहीं लड़ रहे होते, तुम खुद से लड़ रहे होते हो, क्योंकि स्कैल्पिंग में फैसले मिली सेकेंड्स में होते हैं। एंट्री, एग्जिट, ब्रेक इवन, टेक प्रॉफिट और कट लॉस। और इसी स्पीड की वजह से एक साइकोलॉजिकल ट्रैप पैदा होता है, जिसे इमोशनल ओवरड्राइव कहते हैं, जहां दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, सांस तेज हो जाती है, नजर तंग हो जाती है, लॉजिक फेड हो जाता है और इमोशंस कंट्रोल संभाल लेते हैं। और इसीलिए स्कैल्पर्स इंपल्सिव गलतियां कर बैठते हैं, जैसे जल्दी क्लोज करना, ज्यादा देर होल्ड करना, लेट एंट्री लेना, ओवर लेवरेज करना, रिवेंज ट्रेडिंग या एक क्लिक के बजाय 2 क्लिक कर देना। तुम समझते हो चार्ट ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन असल में तुम्हारी एमिगडाला यानी दिमाग का फियर सेंटर तुम्हारे फैसले हाईजैक कर लेता है, क्योंकि स्कैल्पिंग फास्ट ट्रेडिंग नहीं बल्कि फास्ट सेल्फ कंट्रोल का गेम है। अगर तुमने कभी प्रोफेशनल स्कैल्पर देखा हो तो तुमने नोटिस किया होगा कि वो स्ट्रेस्ड नहीं होता, पैनिक क्लिक नहीं करता, नेल्स नहीं चबाता, बल्कि अजीब सी बोर्डम में होता है, क्योंकि बेस्ट स्कैल्पर्स ने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया होता है कि मार्केट के एक्सप्लोड होने पर भी काम रहें। और इस चीज को इमोशनल न्यूट्रलिटी कहते हैं, जहां ना विन एक्साइटमेंट देता है, ना लॉस गुस्सा, ना सेटअप चेज होता है, ना ट्रेड मिस होने का डर होता है। वो बिल्कुल स्नाइपर की तरह खामोश, स्टेबल, फोकस्ड और लीथल होते हैं। और जितनी बोरिंग तुम्हारी ट्रेडिंग होती जाती है, उतनी ही प्रॉफिटेबल होती जाती है। एलीट स्कैल्पर्स कुछ मेंटल मॉडल्स फॉलो करते हैं, जैसे 1 डिसीजन रूल, जहां ट्रेड से पहले ही एंट्री, एग्जिट और स्टॉप डिसाइड होता है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस के बाद डिसीजन लेना पहले ही हार होती है। माइक्रो टाइम फ्रेम ज़ेन, जहां वो एंडल्स के बजाय अपनी सांस देखते हैं, क्योंकि तेज सांस तेज और गलत फैसले करवाती है, जबकि स्लो ब्रेथ से दिमाग शार्प रहता है। 2 लॉस लॉक, जहां 2 कंसेक्यूटिव लॉसेस के बाद वो ट्रेडिंग बंद कर देते हैं, डर की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि मेंटल टिल्ट हकीकत होता है और इसके बाद अकाउंट स्ट्रैटेजी से नहीं साइकोलॉजी से मरता है। 90 सेकेंड रीसेट, जहां हर ट्रेड के बाद स्क्रीन से लिटरली दूर हट जाते हैं ताकि इमोशनल सर्किटरी रीसेट हो जाए, क्योंकि स्कैल्पर्स चार्ट्स नहीं अपना दिमाग रिफ्रेश करते हैं। और प्री मार्केट रिचुअल्स, जहां स्ट्रेचिंग, बीट्स सुनना, लेवल्स रिव्यू करना, वॉलेटिलिटी चेक करना, रूल सेट करना और 2 मिनट मेडिटेशन शामिल होती है, क्योंकि डिसिप्लिन प्रॉफिट से पहले आता है। स्कैल्पिंग का सबसे खतरनाक इमोशन फियर या ग्रीड नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जहां एक बड़ी विन के बाद दिमाग कहता है कि तुम अनस्टॉपेबल हो, लॉट साइज बढ़ाओ, और यहीं से ज्यादातर अकाउंट्स तबाह होते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें ऐसी ट्रेड्स में घुसा देता है जो होती ही नहीं। रूल्स टूट जाते हैं और मार्केट तुम्हें हम्बल कर देता है। इसलिए रियल स्कैल्पर्स कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि कॉशियस, डिसिप्लिन्ड और स्केप्टिकल होते हैं। हर स्कैल्पर एक प्रेशर कुकर मोमेंट से गुजरता है, जब कैंडल बहुत तेज मूव कर रही होती है, वॉल्यूम एक्सप्लोड हो रहा होता है, एंट्री या एग्जिट सिर्फ चंद सेकंड्स दूर होती है और दिल एंटर कहता है, दिमाग वेट कहता है, ईगो खुद को प्रूव करना चाहता है और डर भागना चाहता है। और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स क्रैक कर जाते हैं, जबकि विनिंग स्कैल्पर सिर्फ प्लान पर भरोसा करता है, इमोशन पर नहीं। ट्रेड नहीं हो तो छोड़ देता है, एग्जिट लग जाए तो एक्सेप्ट करता है और सेटअप फेल हो तो वॉक अवे करता है, क्योंकि मार्केट पैसा ले सकता है, दिमाग नहीं। जब स्कैल्पर फ्लो स्टेट में चला जाता है तो डर गायब हो जाता है, वक्त स्लो लगता है, फोकस रेजर शार्प होता है और डिसीजंस नेचुरल लगते हैं। ये मैजिक नहीं बल्कि कंडीशनिंग होती है, जो तब आती है जब स्ट्रैटेजी रिपीटेबल हो, रूल्स ऑटोमेटिक हो, प्रैक्टिस ज्यादा हो और इमोशंस इंटरफियर ना करें, क्योंकि फ्लो में स्कैल्पिंग गैसिंग नहीं बल्कि प्रिसीजन होती है। इस मेंटल गेम के 4 दुश्मन होते हैं। ओवर एनालिसिस, जहां एनालिसिस इतना हो जाता है कि ट्रेड भूल जाते हो,
ओवर ट्रेडिंग, जहां ट्रेड इतना होता है कि एनालिसिस भूल जाते हो। रिवेंज ट्रेडिंग, जहां लॉस के बाद बेहतर होने के बजाय पैसा वापस लेने निकल पड़ते हो। और टिल्ट, जहां दिमाग इमोशनली अंधा हो जाता है और चार्ट्स के बजाय बदला नजर आता है, क्योंकि स्कैल्पर्स टेक्निकली नहीं मेंटली फेल होते हैं। मेंटल टफनेस के लिए 5 मिनट माइंड रीसेट, 10 ट्रेड्स का बिहेवियर रिव्यू, इमोशन लेबलिंग, हैंड्स ऑफ टेस्ट और स्टॉप लॉस प्रेयर जैसे टूल्स यूज होते हैं, जहां स्टॉप लॉस मूव न करने का एक वादा कई अकाउंट्स बचा लेता है। और आखिर में टॉप 5% स्कैल्पर्स और बाकी सब के दरमियान फर्क ये होता है कि वो इमोशंस के बजाय दिमाग से ट्रेड करते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग 20% स्ट्रेटेजी और 80% साइकोलॉजी है। और अगर तुम पैनिक के दौरान काम रह सकते हो, रश के दौरान पेशेंट और इमोशनल केओस के बीच लॉजिकल रह सकते हो, तो तुम सिर्फ प्रॉफिटेबल स्कैल्पर नहीं बल्कि अनस्टॉपेबल बन जाते हो, जहां मार्केट तुम्हें रिस्पेक्ट करता है, अकाउंट तुम्हारा अक्स होता है और फैसले तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। क्योंकि स्कैल्पिंग गैंगबल नहीं बल्कि क्राफ्ट, प्रिसिजन गेम, मेंटल आर्ट और एक ऐसा वेपन है जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग संभाल सकते हैं। और याद रखो, स्कैल्पिंग में प्रेशर तुम्हें नहीं तोड़ता बल्कि तुम्हें रिवील करता है। जब कैंडल स्पाइक करे, स्प्रेड वाइडन हो और दिल क्लिक के लिए बोले, तो सवाल सिर्फ ये होता है कि तुम डर से कंट्रोल होगे या डिसिप्लिन से ट्रेंड। क्योंकि स्कैल्पिंग के मेंटल गेम में चार्ट कभी तुम्हारा ओपोनेंट नहीं होता, तुम्हारा दिमाग होता है।